गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबल्स 1857 एंड आफ्टर। ठीक है, तो किस तरह से लोगों ने रेबल करना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे किससे कंडीशंस हुई थी, रेबल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, ये हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रेबेलियंस। ठीक है, म्यूटिनी से स्टार्ट होके ये कैसे पॉपुलर रेबेलियन बन गया। देखिए, म्यूटिनी जो होती है वो उसका मतलब होता है कि एक सोल्जर्स जो होते हैं वो अपने सीनियर्स की ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी जो ऑबे होती है, आज्ञा होती है, उसका पालन नहीं करते। ठीक है, तो म्यूटिनी मीन्स व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। ठीक है, आर्मी के जो सोल्जर्स है उन्होंने अपने ऑफिसर्स की ऑबे है उसको मानने से मना कर दिया था। ठीक है, एक तरह से सैनिक विद्रोह बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सबसे पहले म्यूटिनी से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में ये एज ए पॉपुलर रेबेलियन बन गया था। ये मतलब जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल्स है, वहाँ तक भी ये फैल गया था। दो स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्स आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेसिस्टेंस सो दैट the power of the state break down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. ठीक है, तो लोग जो थे ना, उन लोगों को ये लग रहा था सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स थी और लोग जो है वो धीरे धीरे अवेयर होके और ब्रिटिशर्स को कॉमन एनिमी मानने लग गए थे। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप द पीपल्स हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी वो चारों तरफ हो गई थी। मतलब लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को कॉमन एनिमी समझ के उनको अपना मतलब दुश्मन समझ रहे थे। सच ये सिचुएशंस डेवलप इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द, देखिए ये जो सिचुएशन थी ये नॉर्थन इंडिया का जो पार्ट है वहीं पे हुई थी 1857 के अंदर, मतलब नॉर्थन इंडिया के अंदर हुई थी। आफ्टर द 100 years of conquest and administrations, the England East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857। ठीक है, देखिए ये डेट जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्टार्ट कब हुआ था, मई 1857 के अंदर। और ये देखिए, कोई भी रेबेलियन होता है, कोई भी जैसे लड़ाई होती है, कोई भी वॉर होता है, तो वो इंस्टेंटली नहीं होता है। इसके लिए जब जनता काफ़ी परेशान हो जाती है उसके बाद में वो अपने जो भी मान लेते हैं, कोई किंग है या फिर जो उन पर रूल करने वाले लोग होते हैं उनके अपोजिशन में जाती है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी की जब वॉर हुआ था, तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे है वो इंडिया पे अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे मतलब 100 ईयर का टाइम लगा था और इस 100 साल के अंदर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया। जो किंग थे, हमने लास्ट जो वीडियोस में देखा था कि जो राजा थे वो भी परेशान थे, सिपाही, पीजेंट, सब लोग जो है कॉमन जो सिविलाइजेशन, जो भी सारे जो कॉमन पीपल्स हैं वो सारे लोग परेशान थे। और इसी की वजह से 100 सालों के इस मतलब बहुत गलत व्यवहार की वजह से, इनकी पॉलिसी की वजह से लोगों ने फिर लास्ट में रेबल करना स्टार्ट किया, मतलब विद्रोह करना स्टार्ट किया। तो ये कोई एक दो दिन की या कोई थोड़े कम टाइम की घटना नहीं है, ये 100 ईयर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसकी डेट लगनी है कि रेबेलियन जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, मई 1857। सिपाही म्यूटेंट इन सेवरल प्लेसेस, जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था बहुत सारी जगह पे। देखिए सबसे पहले जो 1857 का वॉर जो है स्टार्ट हुआ था सिपाहियों से। ठीक है, जो आर्मी थी उन्होंने मना कर दिया था, जो भी उनके सीनियर ऑफिसर्स थे वो उनको जो भी वर्क देते वो लोग करते नहीं थे। और उनका, क्योंकि हमने लास्ट में देखा था कि कैसे उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उनको अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनको दूसरे देशों में भी भेजा जाता था समुद्र के पार पे। ठीक है, और सैलरी में भी उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो सैनिक थे, इसमें आगे इंसिडेंट आएगा कि जो मंगल पांडे हैं, उनका नाम फेमस है कि मंगल पांडे जो सिपाही हैं उन्होंने इसका मतलब स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले उन्होंने अपने सीनियर्स जो भी ऑफिसर्स थे उनको गोली मार दी थी और उन्होंने जो भी उनको ऑर्डर दिए थे उनको फॉलो नहीं किया था। उसके बाद में देखिए धीरे धीरे जो सेवरल प्लेसेस पे है ये म्यूटिनी के रूप में स्टार्ट हो गया था। सम रिगार्ड टू बी द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये ऐसे बताते हैं कि दुनिया का 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा जो सैनिक विद्रोह है जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि
लार्ज स्केल पे जो आर्मी है उन्होंने एक्शन लिया था। ठीक है, ये देखिए किस तरह से इसमें दिखा रहा था, बैटल ऑफ द कैवलरी लाइन्स। ठीक है, ये जो घुड़सवार हैं उनको बोलते हैं कैवलरी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857। ठीक है, ये मई में स्टार्ट हुआ था और ये जुलाई की बात बता रहे हैं। 3000 रेबेलियंस कम फ्रॉम बरेली, बरेली जो यूपी के अंदर मेरठ के अंदर, वहाँ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। क्रॉस द रिवर जमुना, एंटर दिल्ली एंड अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट। द बैटल कंटिन्यूड ऑल द थ्रू द नाइट। तो 3 जुलाई को जो है ये लोग दिल्ली के अंदर किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन करते हुए इसको ध्यान में रखना। ऑन द 29 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ। ठीक है, उनको फांसी पे लटका दिया गया था मंगल पांडे को। अटैकिंग हिज बैक ऑफिसर्स बैकबोन। ठीक है, देखिए बैरकपुर, मंगल पांडे जो है इसको हम ऐसे समझते हैं कि मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर रेजिमेंट के अंदर थे। ठीक है, देखिए ये है मंगल पांडे की फ़ोटो जिसपे ये जो भारतीय सरकार है उसने टिकट जो स्टैंप, जो पोस्टल स्टैंप है वो इश्यू कर रखा है। ठीक है, देखिए मंगल पांडे के ये होता है कि मंगल पांडे जो है वो मना कर देते हैं क्योंकि इनको जो कारतूस दिए जाते हैं, ठीक है, गन में लगाने के लिए जो गोलियां दी जाती है ना कारतूस, उनको मुंह से छीलना पड़ता था। ठीक है, उस पर किसी ने कहा कि गाय जो काऊ है उसका, और किसी को ऐसे बोलते थे कि पिग जो सुअर है उसकी, उसका मांस या उसकी चर्बी लगी हुई थी। ठीक है, उसके ऊपर उसकी स्किन का कुछ लगा होता था पार्ट। तो ये अपने रिलीजियस, जो हिंदू रिलीजियंस और जो मुस्लिम रिलीजन है उनके अपोजिशन में था। ठीक है, तो इस वजह से मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया था कि वो इस चीज़ को यूज़ में नहीं करेंगे। और फिर जब उन्होंने विरोध किया तो इनके जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने इसको पनिश किया। तो ऐसे करके फिर मंगल पांडे ने अपने जो सीनियर हैं उनको गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये हुआ था बैरकपुर छावनी के अंदर। ठीक है, बैरकपुर रेजिमेंट इसको बोलते हैं। तो मंगल पांडे सम डे लेटर द सिपाही ऑफ रेजिमेंट ऑफ मेरठ रिफ्यूज टू बी द आर्मी ड्रिलिंग द न्यू कार्टेज। देखिए ना, न्यू कार्टेज, कार्टेज का मतलब होता है जो गोलियां भरते हैं ना, कारतूस जिसको बोलते हैं, गोलियां उनको बोलते हैं कार्टेज। विच वर सस्पेक्टेड टू बीइंग कोटेड, जिनको कोट किया गया था। फेट ऑफ काउस एंड पिग्स। 85 सिपाही वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। तो 85 जो सिपाही है, देखिए जो भी पर्सन है वो ब्रिटिशर्स के अपोजिट में गया तो उन्होंने उनको पोस्ट से हटा दिया और उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और इसी तरह से जो मंगल पांडे हैं उनको फांसी दे दी गई। टू रेस्पॉन्स द, इसी के रेस्पॉन्स के अंदर जो इंडिया के जो सोल्जर थे मेरठ के अंदर वाज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑन 10 मई। तो पूरी तरह से इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया 10 मई। 29 ऑफ मार्च से ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था और 10 मई को पूरे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मंगल पांडे का सपोर्ट किया। ठीक है, द सोल्जर मार्च टू द जेल ऑफ मेरठ एंड रिलीज द इम्पोज्ड सिपाही। जिन भी सिपाहियों को जेल में पकड़ा गया था उनको छुड़ाने के लिए इन्होंने कदम उठाए। दे अटैक द किल ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। दे कैप्चर गन एंड एमिनीस, एमिनीस का मतलब था हथियार और जो भी गोला बारूद होता है उसको। ठीक है, एंड सेट ऑफ फायर बिल्डिंग्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वार ऑफ फिरंगीज। ठीक है, तो फिरंगी ब्रिटिशर्स को बोलते हैं फिरंगी। ठीक है, फॉरेनर जो विदेशी आए हुए होते हैं ना, बाहरी लोग, उनको फिरंगी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है फिरंगी, ये ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया गया क्योंकि वही हमारे यहाँ आए थे। तो इस तरह से जो लोग हैं, जो सिपाही है ना, वो फिर उनके जो भी साथी जेल में थे उनको छुड़ाने लग गए, ब्रिटिशर्स के घरों को तोड़ने लग गए, आग लगाने लग गए। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी विरोध करना शुरू कर दिया। द सोल्जर वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल्स इन द कंट्री। वो चाहते थे कि इनका जो रूल है वो कंट्री से चला जाए, ख़त्म हो जाए। बट वो वुड रूल द लैंड स्टैंड। लेकिन उस टाइम इनको ये भी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे शासन कौन करेगा। द सोल्जर हैड द आंसर। सोल्जर्स के पास में एक ही आंसर था कि ब्रिटिशर्स का पावर को हटा के और जो मुग़ल एम्पायर है बहादुर शाह जफ़र जो है उसको वापस से राजा बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो मुगल्स के अंडर में रह लेंगे लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना चाहते थे। देखिए यहाँ पे फिरंगीज दे रखा है। फिरंगी का मीन्स होता है फॉरेनर। टर्म्स रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक है, तो जो बाहर से आते हैं ना उनको फिरंगर्स बोला है, और जिनके पास, जिनके साथ में किसी भी तरह का कंटेम्प्ट रिफ्लेक्ट होता है। द सिपाही ऑफ मेरठ, देखिए मेरठ से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले
क्वेश्चन सीधा सीधा ये आता है कि 1857 का जो वॉर है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ के अंदर से। ऑल नाइट्स ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली, 10 मई को जो लोग हैं वो मेरठ से पूरी रात भर चलते हुए दिल्ली पहुँचे। एंड द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, इज न्यूज़ टू अराइवल स्प्रेड, ये आग मतलब न्यूज़ फैल गई सब जगह कि रेजिमेंट, जो भी रेजिमेंट है, मतलब रेजिमेंट होता है ना आर्मी के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं, स्टैंड इन दिल्ली और ऑल्सो रोज द रेबेलियन, की दिल्ली में भी विद्रोह कर रहे हैं। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा जाने लगा। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हथियार गोला बारूद पे कब्जा कर लिया गया। बिल्डिंग्स को जला दिया गया, उनमें आग लगा दी गई। ट्रम्प एंड सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट, ठीक है, बहुत सारे जो जो सैनिक थे ना वो रेड फोर्ट लाल किले के पास में इकट्ठे हो गए। एंड बादशाह लिव, जहाँ पे बादशाह रहता था, डिटरमाइनिंग, ये जो रेड फोर्ट है ना दिल्ली का लाल किला, यहाँ पे राजा रहते थे पहले, जो मुगल एम्पायर थे, ये उनका रहने का स्थान था। डिटरमाइन द मीट हिम एट द एम्पायर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज टू माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर प्रेटेसाइड। देखिए जो मुगल जो था ना वो उनके पास में इतनी पावर नहीं थी और तो वो ब्रिटिशर्स का सामना कर सके, तो वो तो इसको रिफ्यूज़ करते, लेकिन जो सोल्जर्स थे वो उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप हमारी लीडरशिप करो। और फोर्स करने के बाद में उन्होंने बहादुर शाह जो जफ़र है उनको अपना लीडर बना लिया फोर्सली, ठीक है। तो 1857 के अंदर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो हमारी आर्मी थी, उनके जो लीडर थे वो बहादुर शाह जफ़र थे। क्योंकि इनकी एज काफ़ी हो गई थी इसलिए ये इनको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। द एजिंग एम्पायर, क्योंकि एजिंग एम्पायर मतलब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। एक्सेप्ट दिस डिमांड, उन्होंने मान लिया। द रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ एंड रूलर्स टू द कंट्री टू कम्स फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज द कॉन्फिडेंसी ऑफ इंडियन स्टेट टू द फाइट ऑफ ब्रिटिश। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। तो बहादुर शाह जफ़र जो है उन्होंने इनकी बात को मान लिया, सिपाहियों की बात को, और लीडरशिप करने लगे। और उसके बाद में जो सारे जो इंडिया के जो भी रूलर्स थे उस टाइम के, जो किंग थे, उनको लेटर लिखा और अपने साथ में आने के लिए उनको मतलब बोला कि आप हमारा सपोर्ट करो ब्रिटिशर्स को भगाने में, ठीक है। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, मुगल जो है ना वो बहुत मतलब लार्ज पार्ट पे शासन करते थे। मोस्ट स्मॉलर रूलर एंड चिफ्टन्स कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ मुगल रूलर्स। देखिए स्टार्टिंग के अंदर जब मुगल्स थे उनके एरिया काफ़ी बड़ा था, क्योंकि मुगल्स जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गए। धीरे धीरे जो मुगल्स हैं उनकी पावर कम होती गई थी। डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ अ मुगल रूलर्स, threatened by the expansion of British ruler, many of them felt that if Mughal Empire could rule again, the two would be able to rule on territories once more under Mughal authority। फिर वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए, तो ब्रिटिशर्स जो है वो उन लोगों को अपनी मनमर्जी से काम नहीं करने देते थे। किंग्स वगैरह भी परेशान थे, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था। तो उन लोगों को लगा कि अगर मुगल्स का शासन वापस आ जाता है तो हम अपने लिए इंडिपेंडेंट शासन कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी मुगल्स को सपोर्ट किया था। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, तो ब्रिटिश जो लोग हैं ना इनको ये उम्मीद नहीं थी कि पुराने जो राजा है वो वापस मुगल्स के साथ में मिल जाएंगे। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टेज वुड डाई डाउन, ठीक है। वो कार्टेज का इशू था इनके पहले तो। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू प्लेस द रेबेलियन चेंज द एंटर सिचुएशन ड्रामेटिकली, ठीक है। लेकिन बहादुर शाह जफर ने जैसे ही लीडिंग करनी स्टार्ट की और जो बाकी राजा है उनको लेटर लिख के बुलाया, तो ब्रिटिशर जो है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, उनको सिचुएशन जो है वो अलग लगने लगी। ऑफन व्हेन पीपल्स सी द अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंशियस, इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंट टू एक्ट। तो इससे जो सामान्य जो लोग थे और जो लोकल राजा थे उनको कॉन्फिडेंस मिला, होप मिली और उनको करेज मिला कि हाँ हम लोग भी मिलके इनका मतलब सामना कर सकते हैं। इस तरह से जो लोग हैं वो इकट्ठे होने लग गए थे। देखिए ये एक यहाँ पे फिगर 7 में दे रखी है रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर, ठीक है। तो ये झांसी की रानी थी जिन्होंने अच्छे से इस रेबल में पार्ट लिया था। द रेबेलियन स्प्रेड, किस तरह से जो रेबेलियन है वो स्प्रेड हुआ था। आफ्टर द ब्रिटिश वार रूटेड फ्रॉम दिल्ली, ब्रिटिश जो है वो इस रूट से दिल्ली गए थे। देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर द ऑलमोस्ट ए वीक, एक वीक तक कुछ भी घटना नहीं हुई।
लोग दिल्ली चले गए, वहाँ पे जो बहादुर शाह जो जफ़र है उनको लीडरशिप मिल गया। इट्स took too much time for the news to travels. Then a spurt of mutinies began. ठीक है, देखिए उस टाइम में फैसिलिटीज़ कम थी तो टाइम लगता था। ठीक है, regiment after regiment mutinies and took off the join their troop and nodal points like दिल्ली कानपुर। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना है कि जो बैटल हुआ था, ठीक है, जो वॉर हुआ था 1857 का, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर एंड लखनऊ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेज ऑल्सो रोज अप इन द रेबेलियन एंड रेलेड अराउंड लोकल लीडर्स। गांव और जो कस्बों के लोग थे वो भी इनमें शामिल होने लगे। जमींदार एंड चीफ वो वर प्रिपेयर्ड द एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी टू फाइट द ब्रिटिश। तो जो जमींदार और जो छोटे लोग मुखिया जो थे वो भी शामिल हो गए। नाना साहब द अडोप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव। ठीक है, देखिए नाना साहब कौन थे, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाना साहब जो है वो बाजीराव पेशवा के गोद लिए हुए बेटे थे। ठीक है, वो लिव नियर कानपुर, जो कानपुर के पास में रहते थे। गैदर्ड आर्म फोर्स एंड एक्सप्लेड द ब्रिटिश गैरिशंस फ्रॉम ब्रिटिश गैरिसन हम लोगों ने लास्ट चैप्टर थे उनमें देखा था ना कि ब्रिटिशर्स जहाँ पे रहते थे उनके टाउन्स गैरिसन बोलते हैं उनको ना। तो नाना साहब जो है उन्होंने भी अपनी आर्मी को कलेक्ट कर लिया। ही प्रोक्लेम्ड हिम पेशवास। ठीक है, उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा जो है वो पोस्ट होती थी उस टाइम। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्पायर बहादुर शाह जफ़र, और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के अंडर में अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया। इन द लखनऊ के अंदर ब्रिजेश कादर, ठीक है, ब्रिजेश कादर द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है उनके बेटे ब्रिजेश कादर जो है वो अवध के अंदर शासन कर रहे थे। उन्होंने भी अपने आप को वहाँ लखनऊ का मतलब अवध का शासक घोषित कर दिया था। इनकी उम्र कम थी तो इनकी जो मदर है बेगम हज़रत महल, इन्होंने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, ब्रिजेश जो कादर है इन्होंने अवध से पार्ट लिया और इनकी जो एज थी वो कम थी, तो इनकी जो माँ है हज़रत महल जिनको बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने इनकी हेल्प की थी शासन करने में। तो ये जो सारे लोग हैं इन्होंने अपने अपने एरिया में रेबल करना स्टार्ट कर दिया था। इन झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई थी। तो देखिए आपको ये ध्यान में रखना है सबसे पहले कि झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थी। अवध के अंदर कौन था? ब्रिजेश कादर थे। कानपुर के अंदर कौन थे? नाना साहब थे। फॉर द ब्रिटिश अलोंग विथ तांते टोपे, ठीक है, और जो तांते टोपे जो थे ना इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने नाना साहब की हेल्प की थी और झांसी की रानी की भी हेल्प की थी। द जनरल ऑफ नाना साहब, ये यहाँ पे देखिए इनकी पोस्ट बता रखी है। नाना साहब के ये जनरल थे जिन्होंने कानपुर से पार्ट लिया था। इन द मांडला रीजन, ठीक है, मांडला जो रीजन है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है, अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ राइज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर स्टेट। तो सब पार्ट से कुछ ना कुछ जो लोकल राजा थे उन सबको मौका मिला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आने के लिए, तो सबने अपना अपना इम्पोर्टेंट पार्ट लिया वहाँ पे। द ब्रिटिश वर ग्रेटली autonomed by the rebels force. They were defeated in the number of battles. This convinced the peoples that the rule of British has collapsed for good and gave him the confidence to take the plunge, join the rebellion. The situation of widespread people's rebellion, मतलब लोगों का जो विद्रोह है ना वो आस पास के एरिया के अंदर, पहले तो ये सिटीज से रिलेटेड था, उसके बाद में टाउन्स एंड जो विलेज है वहाँ भी काफ़ी स्प्रेड हो गया। On 6 August 1857, the find the telegram sent a lieutenant colonial Taylor, ठीक है, to his commander in chief. इन्होंने अपने कमांडर और चीफ है उसको लेटर लिख के बताया कि ब्रिटिशर की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। Our men are cowed by the number opposed to the names and endless fighting, मतलब बिना किसी अंत की लड़ाई होती जा रही है। Every village is held against us, हर गांव हमारे खिलाफ है। एंड जमींदार हैव राइजन टू अपोज, और जो जमींदार है वो भी, देखिए ब्रिटिशर्स जो है उनको हेल्प कहाँ से मिलती थी? गांव के लोग जो लोग थे
ज़मींदार थे और जो पैसे वाले लोग थे वो टैक्स वगैरह लेके ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे, ठीक है। तो ये सारे लोग जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। मैनी न्यू लीडर्स का, बहुत सारे जो नए नए लीडर्स बनने लगे। अहमदुल्ला शाह, ए मौलवी, अहमदुल्ला शाह जो है वो एक मौलवी थे, ठीक है, फ्रॉम फैज़ाबाद से। प्रपोज दैट दिस रूल्स ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एंड सून, उन्होंने मतलब प्रपोजल दिया कि बहुत जल्दी ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा। ही गॉट द इमिग्रेशंस ऑफ द पीपल्स एंड राइज द ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स। ही कम्स टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, लखनऊ आके उन्होंने लड़ाई करी। इन दिल्ली लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स। देखिए गाजी क्या होते हैं, एक रिलीजियस वॉरियर, जो ये जो मोहम्मदन जो मुस्लिम होते हैं ना उनके अंदर वो गाजी की उपाधि धारण करते हैं कि हम धार्मिक या कट्टर धार्मिक जो होते हैं ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके भी रिलीजन को काफ़ी हर्ट किया था। कम टुगेदर एंड वाइप द वाइट पीपल्स, ठीक है। तो ये जो वाइट पीपल है ना, गोरे लोग, ब्रिटिशर्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। बखत खान, ए सोल्जर फ्रॉम बरेली, took charge of large force of fighters who came to Delhi, and he becomes a key military leader of rebellion in Bihar. And old Zamindar Kunwar Singh joined the rebel sepoy and battled with the British of many months. Leaders and fighters from across the land joined the fights. तो इस तरह से जो इंडिया है उस नॉर्थन इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोगों ने रेबेल को ज्वाइन किया और जगह जगह पे अपनी अपनी आर्मी बना के विद्रोह करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।